हाय एवरीवन, आई एम डेविड और मैं आज एक बुक का रिव्यू देने वाला हूँ और वो बुक है पॉलिटी का। उसका नाम है एम लक्ष्मीकांत। न्यू एडिशन है, 8 एडिशन का। और इस बुक मैं रिसेंटली में ही मंगाया हूँ बिकॉज़ कि इससे पहले वाले मेरे पास 5th एडिशन का था, तो वो काफ़ी ओल्ड हो गया था और हाइलाइटर यूज़ करते करते वो सारा पूरा का पूरा गंदा हो गया था, सारा का सारा। तो इसलिए मैं इस न्यू एडिशन वाला मंगा लिया हूँ और मेरे पास रिसेंटली में ही आया है। और इस बुक को मैं, अगर कोई स्टूडेंट खुद से तैयारी करना चाहता है यूपीएससी या फिर बीपीएससी का, तो उसके मन में सबसे पहले यही क्वेश्चन चलता होगा कि हम कैसे स्टार्ट करें। तो जैसे मैं किया हूँ स्टार्ट, वैसे आप लोग कर सकते हैं। जैसे मैं किया कैसे कि पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत उठाने से पहले मैं एनसीईआरटी जितने थे पॉलिटी का सबसे पहले एनसीईआरटी मैं किया हूँ। और मेरे पास सारे बुक हैं यहाँ पे, देखो ये 2 हो गए हैं और भी बहुत सारे पॉलिटी के बुक हैं, इधर हो गए हैं ये सारे बुक, ये सब हो गए मेरे पास। सारे एनसीईआरटी मैं किया हूँ पहले और ये 11th का है, सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर लक्ष्मीकांत आप करने जा रहे हो तो ये बुक और एक ये बुक सबसे पहले आप कर लो ख़त्म। ये दोनों बुक करने के बाद आप आसानी से एम लक्ष्मीकांत पे आ सकते हो। काफ़ी अच्छा सा समझ में आएगा, काफ़ी अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा ये दोनों बुक करने के बाद। ये दोनों, जस्ट ये दोनों ठीक है। और तो जो घर से करने वाले हैं, जो खुद से करने वाले हैं, बहुत सारे लोग घर से करते हैं, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, मुझे पता है। और एक्सक्यूज़ेस देने का मौका नहीं है आप लोग के पास। आप लोग सिर्फ या तो फिर पढ़ने पे फोकस कर लो या फिर सिर्फ बहाना देते रहो। तो बहाना देना तो देते रहो जैसे सब दे रहे हैं, और जिसे पढ़ना है वो पढ़ते रहो। अब देखो, निकले ना निकले वो आपके हाथ में नहीं है, न मेरे हाथ में। मैं पढ़ रहा हूँ, कौन जानता है कि मेरा निकले या नहीं निकलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम ही ऐसा है। तो लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश से पीछे नहीं भाग सकते। तो एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना है। पढ़ने से पहले ये 2 बुक कर लो, एक ये और एक ये 11th का बुक है। और भी ज़्यादा और अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग चाहिए, एकदम बिल्कुल बेसिक, तो 6 to 12 कर लो, 6 से स्टार्ट कर लो। उसके बाद डायरेक्ट आ जाओ आप लोग एम लक्ष्मीकांत पे। और वैसे ही आपको करना है अगर स्पेक्ट्रम बुक मॉडर्न के लिए, तो स्पेक्ट्रम के लिए भी हिस्ट्री पहले कर लो, फिर स्पेक्ट्रम पे आ जाओ। स्टैंडर्ड बुक जब भी यूज करो तो उससे पहले बेसिक एनसीईआरटी से कर लो, उसके बाद डायरेक्ट किस पे आ जाओ, स्पेक्ट्रम बुक पे। और फिर जैसे और कोई स्टैंडर्ड बुक करना है, जैसे जियोग्राफी के लिए, तो स्टैंडर्ड बुक मत ही करना। या तो फिर कोई, देखो जैसे सबसे पहले जियोग्राफी के लिए क्या करना, अगर मैं ये जो बात कर रहा हूँ यूपीएससी लेवल का कर रहा हूँ और बीपीएससी लेवल का भी। और अगर ये क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे बुक जब स्टैंडर्ड बुक पे आओ तो स्टैंडर्ड से पहले एनसीईआरटी कर लो। और एनसीईआरटी करने के बाद जैसे जियोग्राफी है तो जियोग्राफी का पहले 6 to 12 पूरा एनसीईआरटी कर लो, क्योंकि जियोग्राफी में ही सारा है और एनसीईआरटी में ही है जियोग्राफी का सारा टॉपिक, वही कर सकते हो एनसीईआरटी। और अगर कुछ अलग से करना है तो क्या करना है, किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लेना। वैसे तो नोट्स सारा कोचिंग एक दूसरे का कॉपी करते हैं, तो किसी भी कोचिंग का नोट्स ले लेना आप और उसे रिवीजन कर लेना, क्लियर हो जाएगा आपका। ज्योग्राफी के लिए स्टैंडर्ड बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इकोनॉमिक के लिए आप नोट्स से ही करना। शंकर आईएएस का है, श्री राम आईएएस का है, कर सकते हो आप। और भी किसी भी कोचिंग का नोट्स लेकर कर सकते हो, लेकिन उससे पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना और उसके बाद आप नोट्स से कर सकते हो। और किसी भी, तो यही मैं बोल रहा हूँ कि जिस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है, जो जैसे मैं बताया वैसे करो। पहले एनसीईआरटी करो, फिर स्टैंडर्ड बुक पे आ जाओ। स्टैंडर्ड बुक को धीरे धीरे अच्छे से पढ़ते जाना
और पढ़ते जाना जहाँ जहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा उसको अपना भाषा में शॉर्ट नोट्स बनाते जाना, शॉर्ट नोट्स बनाते जाना। उसी टॉपिक का उसी दिन PYQ सॉल्व कर लेना। जैसे मैं मेरा PYQ अभी बुक किया हूँ, ऑनलाइन किया हूँ, तो शायद 28 को आएगा और वो है मृणाल पटेल का 31 ईयर्स वाला PYQ, UPSC का है। तो मैं वैसे करूँगा और मेरा भी स्ट्रैटेजी यही है, जो मेरा खुद का है वो मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग से। अगर आप लोग करोगे तो आप लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट इससे मिलेगा, और आप लोग करके देखो। और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, और करेंट अफेयर को शुरू से लेकर चलो। वैसे करेंट अफेयर मैं अभी अनअकैडमी का कर रहा हूँ, अनअकैडमी पे करवाते हैं हिंदी मीडियम का खासकर। पहले करता था दृष्टि वाला कोड, लेकिन दृष्टि वाला को प्रॉब्लम हो रहा है कि किसी किसी दिन का छोड़ कर रहे हैं, तो मुझे पर डे का चाहिए। तो पर डे का इस पे अनअकैडमी पे है, अवेलेबल है। तो अनअकैडमी वाला मैं करेंट अफेयर कर रहा हूँ अभी, और उसी का नोट्स भी बनाता हूँ कॉपी में डेट वेट सब लिख कर। तो इससे